अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह की रहमत से आप लोग ठीक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ जी। फ्रेंड्स, तो मैं बात कर रही थी कि आज जो है ना चाची की हरकतें और बातें जो है ना वो कभी ख़त्म नहीं होने वाली हैं। आज उन्होंने बोला कि वही उनका जो है वो ड्रामेबाजी या वो जानबूझकर ही करती हैं, ऐसा लगता है कि क्योंकि कोई वो नादान इंसान नहीं है, छोटी बच्ची नहीं है कि उससे जो है गलतियां हो जाती हैं। भाई छोटे बच्चे हैं तो वो गलतियां करते रहते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। माशाल्लाह समझदार दो बच्चों की माँ है और एक उम्र माशाल्लाह 50 अबव एज है उनकी, 50 प्लस एज में है वो। तो फिर भी उसके बावजूद ऐसी हरकतें जो है ना वो कर रही हैं कि आज उन्होंने बोला कि उन्होंने कुरान की तिलावत लगाई अपने मोबाइल में और बोलती हैं कि अभी मैंने तिलावत लगा दी है और अभी मैं नहाने के लिए जा रही हूँ। तो ज़रा सोचिए आप लोग, तिलावत लगा कर जब ये नहाने जा रही हैं तो कौन सुन रहा है वो तिलावत, कौन सुन रहा है वो। और फिर अब ये क्या करेंगी कि पूरे इनकी जब ये 30 सिपारों की पूरी तिलावत अपने घर में पूरी मुकम्मल कर लेंगी, उसके बाद ये अपने घर में जो है वो फातिहा करवाएंगी और इसाले सवाब कर देंगी। पूरा एक कुरान, ये पूरे 30 पारे जब हो जाएंगे तो ये फिर जो है वो इसाले सवाब कर देंगी। तो सोचिए ये क्या कर रही हैं। और अगर हम इस बात के ऊपर इनकी वीडियोस बनाते हैं तो फिर लोग बोलते हैं कि आप लोग बैठ जाते हैं, ऐसे बुरखे पहन के बैठ जाते हैं, दुपट्टे सरों पर लपेट कर बैठ जाते हैं, तो फिर इस तरीके की बातें आती हैं। तो भाई ये दुपट्टा या कुछ बहनें मेरी जो हिजाब कर कर आती हैं, तो भाई ये हमारी शान है, ये हमारी आन है, ये हमारा मान है, ये सर पे दुपट्टा ओढ़ना। आप लोगों को आदत हो गई है फटी जीन्स देखने की, ठीक है ना। आपको फटी जीन्स में दिखती है ना जो चाची जी, तो आपको वो ज़्यादा अच्छी लगती है। तो आप लोग जितना भी बुरा बोल लो इस दुपट्टे को, इस हिजाब को, पर हम फटी जीन्स नहीं पहन सकते, ठीक है ना। तो ठीक है, ये बात आपकी दुपट्टे वाली तो मैंने आपको क्लियर कर दी कि ये दुपट्टा और हिजाब के ऊपर जितना भी कुछ बुरा बोलना चाहते हो बोल लो, अपनी औकात जितनी दिखानी है दिखा लो, पर ना तो ये सर से दुपट्टा हटेगा और ना ही चेहरे से नकाब हटेगा, ना ही चेहरे से हिजाब हटेगा। फटी जीन्स हम नहीं पहन सकते किसी भी सूरत में, क्योंकि हमारे दीन में, हमारे इस्लाम में ये है ही नहीं। और लोग बोलते हैं गिबत करते हैं, सॉरी अजान, सही है जी। दुपट्टे के बारे में मैंने आप लोग को क्लियर कर दिया। और दूसरी बात कि ये जो कुरान का मजाक बना रही हैं, उसकी बेहुरमती कर रही हैं, तो ये भी आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा ना, क्योंकि आपकी आंखों पे तो वो फटी जीन्स की जो है ना वो पट्टी बंधी हुई है, तो इसलिए आप लोगों को ये कुछ नहीं दिख रहा होगा। जो मुसलमान बहन भाई हैं, मैं उनके लिए ये बात बोल रही हूँ कि आपकी आंखों पर ये फटी जीन्स की जो है वो पट्टी बंधी हुई है, इसलिए आपको ये बेहुरमती जो है ना वो नहीं दिख रही होगी। अच्छा जी, अब बात आती है कि हिंदू धर्म की। हिंदू धर्म के ऊपर पहले गणपति बाबा के ऊपर इन्होंने क्या कुछ बोला, ठीक है। फिर उसके बाद अर्जुन जो है उनके भगवान कौन है वो, तो उनके लिए हम तो सभी की रिस्पेक्ट करते हैं भाई, सभी को हम बुरा नहीं बोलते, ठीक है ना। क्योंकि आपका धर्म आपके लिए बहुत अच्छा है, मेरा धर्म मेरे लिए बहुत अच्छा है, और मैं अगर किसी के धर्म को अच्छा नहीं बोलती, मुझे बुरा बोलने का बिल्कुल से कोई हक नहीं है। किसी के धर्म के ऊपर, किसी की ज़ात के ऊपर मेरे को कोई हक नहीं बनता कि मैं उसे बुरा बोलूँ, ठीक है। तो उनके लिए भी उन्होंने कुछ उल्टा सीधा बोला, ठीक है। और उन्होंने, आप लोग करवा चौथ का जो व्रत रखते हैं, जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मेरी नॉलेज में है, कि वो एक वाइफ रखती है अपने हस्बैंड के लिए और सुबह से रात तक भूखी रहती है, जब तक कि चाँद नज़र नहीं आ जाता तब तक वो भूखी रहती है। शायद मैं गलत नहीं हूँ तो ऐसा ही होता है। फिर चाँद को देखकर वो अपना व्रत पूरा करती है और फिर उनका खाना पीना होता है, ठीक है ना। ऐसा ही होता है जहाँ तक मेरी नॉलेज की बात है, तो जहाँ तक मुझे पता है तो। और दूसरी बात मैं ये बोलूँ कि यही चीज़ इन्होंने भी करी थी,
इन्होंने भी इस चीज़ को फॉलो किया था। इन्होंने भी अपनी एक वीडियो में व्रत रखा था और व्रत रखने के बाद इन्होंने किसी सुनार की दुकान पर बैठकर जो है वहाँ पे वो नाश्ता कर रही थी। ये लोगों ने देखा, लोगों ने बोला इनको कि अभी शाम में बोली कि व्रत है मेरा, व्रत है व्रत है व्रत है, सुबह बैठ के नाश्ता कर रही थी। तो शायद आप लोग के पास भी ऐसा नहीं होता। जब व्रत होता है तो ये हस्बैंड की सलामती के लिए, उसकी उम्र दराजी, उम्र लंबी के लिए ऐसा रखते हैं ना आप लोग। तो ये इन्होंने आपकी उस चीज़ का भी मजाक उड़ाया। तो मैं अभी अपने कुछ हिंदू बहन भाइयों से ये बोलना चाहूँगी, कुछ तो अपने धर्म के लिए बहुत आवाज़ उठा रहे हैं, उन्हें बहुत बुरा लगा है कि हाँ इन्होंने हमारे गणपति बाबा के लिए इतना बुरा बोला, गंद बका अपने मुंह से, और हमारे अर्जुन भगवान के लिए भी उन्होंने इतना बुरा बोला। अब उन्होंने आपके जो त्यौहार हैं आपका उसका भी इन्होंने मजाक बनाया। लेकिन कुछ की आंखों पे वही फटी जीन्स की जो है वो पट्टी बंधी हुई है, इसलिए वो कुछ नहीं बोल रहे, वो चुपचाप हैं। वो तो अभी भी मेरी चाची, मेरी अम्मा, मेरी आपी, वो अब भी वही गुन गा रहे हैं। तो देखिए, कोई भी धर्म से हो, मैं मुस्लिम धर्म वालों को भी बोलती हूँ, मुस्लिम मज़हब वालों को भी बोल रही हूँ और हिंदू मज़हब वालों को भी बोलती हूँ ये बात कि आप किसी को जितना अच्छा समझो, लेकिन आप समझो कहीं ना कहीं उनमें अच्छाइयाँ भी होंगी, पर वो जहाँ गलत कर रही हैं ना, तो आप तो उनके फ्रेंड हो, आप तो उनके चाहने वाले हो, आपकी शायद वो बात सुन लें। हो सकता है कि हम वीडियोस बना रहे हैं, वो बात नहीं सुन रही हैं, तो हो सकता है कि वो आपकी बात सुन लें, आपकी बात सुन के वो ये हरकतों से बाज आ जाएं, आप ही कुछ ऐसा कर दें। अच्छा जी, और अब मैं एक और बात बोलूँ। आजकल बहुत धमकियाँ दी जा रही हैं, बहुत धमकियाँ दी जा रही हैं। यहाँ तक कि नौबत ये आ गई कि अपने उनके लोगों के प्राइवेट नंबर मांगे जा रहे हैं। तो अगर वो नंबर नहीं दे रहे, हम जैसे मुझ जैसे छोटे यूट्यूबर्स की बात कर रही हूँ कि नंबर अगर नहीं दिए जा रहे तो फिर धमकियाँ दी जा रही हैं भाई चैनल की। क्यों क्यों भाई, क्यों प्राइवेट नंबर हम किसी को क्यों देंगे अपना? आप लोग बताइए, क्या आप लोग क्या राह चलते ऐसे ही किसी को भी प्राइवेट नंबर दे देते हैं? हमारा काम है रिएक्शन वीडियो बनाना, जो गलत है उसको पब्लिक के सामने लेके आना, और जो सही है उसको भी पब्लिक के सामने लेकर आना कि भाई ये गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है। अभी फैसला आप करो कि इनमें से कौन सही और कौन गलत है। जहाँ बात हमारी गलती की होगी, जहाँ हमने गलत इन्फॉर्मेशन दी होगी, वहाँ पे सॉरी करने से, माफ़ी मांगने से हरगिज़ पीछे नहीं हटेंगे। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार वीडियोस बना के माफ़ी मांगेंगे कि हाँ हमसे गलती हो गई, हाँ हमसे गलती हो गई। पर लोगों के जो वीडियोस बना रहे हैं, कल तक वीडियोस बनाते थे तो हम बहुत अच्छे थे, पर आज जब वीडियोस बना रहे हैं तो हम बुरे हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो अच्छे लोग थे ना, उनकी भी कहीं ना कहीं बुराइयां निकल निकल कर आ रही हैं सामने। तो हम वो बुराइयां जब उनकी एक्सपोज कर रहे हैं कि भाई देखो ये तो ऐसा नहीं, ये तो ऐसा निकला बंदा, तो फिर बोला जा रहा है कि अपना नंबर दो वरना तुम्हारे चैनल की खैर नहीं, तुम्हारे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कभी किसी चीज़ की धमकी तो कभी किसी चीज़ की धमकी। क्यों क्यों भाई, क्यों? क्या समझावा क्या है? मैं आज फिर वही बात बोलूँगी, क्या पूरा यूट्यूब खरीद लिया है क्या पूरा यूट्यूब खरीद लिया? जिस दिन आपके अंदर इतना तप्पड़ पैदा हो जाए ना कि आप पूरा यूट्यूब खरीद लो, तो उस दिन लोगों को धमकियां देना, उस दिन लोगों के चैनल बंद करवाने की धमकी देना, उस दिन कोई बुरा एक्शन उठाना। रिएक्शन वीडियोस का काम है, रिएक्शन वीडियोस बनती रहेंगी, बनाते रहेंगे। जो गलत होगा उसके लिए भी बनाएंगे, जो सही होगा उसके लिए भी बनाएंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ गलत 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 के ऊपर ही वीडियोस बनती जाएंगी, नहीं। जो गलत होगा उसके लिए भी वीडियो बनेगी, जो सही होगा उसके लिए भी वीडियो बनेगी, और जहां हमारी गलती होगी वहां एक बार नहीं 10 बार वीडियो बन के माफ़ी मांगी जाएगी। ठीक है जी, तो आज की मेरी वीडियो यही थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो न्यू फ्रेंड आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा, और अपने जैसा प्यारा सा कमेंट करके तो लास्ट में जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।